कभी दिल्ली के मसीहा बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल आखिर इस बार कहां चुक गए। पार्टी तो चुनाव हारी ही, केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। तो कहां चूक गए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कहां हुई चूक? कैसे छिटक गई दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथ से? चलिए मैं आपको उन 5 प्रमुख वजहों के बारे में बताता हूं जिस कारण दिल्ली की सत्ता केजरीवाल से दूर, बहुत दूर हो गई। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिल चुका है। आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। सबसे करारी हार अरविंद केजरीवाल की हुई है। अपनी सीट भी हारे और पार्टी भी हारी। आखिर क्यों? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा क्यों नहीं दिखाया? चलिए इस बात का विश्लेषण करते हैं। पहली वजह यह है कि भीतरघात केजरीवाल को ले डूबा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस्तीफा दिया, पार्टी के प्रमुख नेताओं कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा, केजरीवाल के सबसे करीबी रही राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से पार्टी और केजरीवाल के पीए पर बदसलूकी के आरोप लगाए, उन सब ने आम आदमी पार्टी की छवि खराब की। अगर समय रहते केजरीवाल शायद इन सब चीजों पे काम किए होते तो पार्टी की साख भी बचती और शायद पार्टी की इतनी फजीहत नहीं हो पाती, चुनाव में पार्टी शायद नहीं हारती। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है भ्रष्टाचार का आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से शराब घोटाले में फंसा, केजरीवाल पर शीश महल तैयार करने का जो आरोप लगा, उसमें पार्टी बुरी तरह से घिर गई। केजरीवाल का जेल जाना, सिसोदिया का लंबे समय तक जेल में रहना, ये ऐसे कारण रहे जिसने केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा किया। लोगों को लगा कि स्वच्छ राजनीति का दावा करके सत्ता में आई पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। इसे लोगों ने विश्वासघात के रूप में लिया और खामियाजा ये हुआ कि पार्टी के साथ केजरीवाल, सिसोदिया सहित पार्टी के सभी दिग्गज नेता चुनाव हार गए। सिर्फ आतिशी अपना सीट बचा पाई हैं। अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही इस चुनाव में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अरविंद केजरीवाल जिस बात का दंभ भरते थे, डंके की चोट पे बार बार कहते थे कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है, वही अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, शीश महल के आरोपों में ऐसे फंसे कि वहां से बाहर नहीं निकल पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि जनता उनको वोट नहीं दी। इसके अलावा जो एक और बड़ी वजह सामने आती है वो है यमुना को साफ करने का मुद्दा। इस बार बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुनाया। यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल ने जो वादे किए और धरातल पर जो दिखा, उसमें जमीन आसमान का अंतर था और इसने लोगों में अविश्वास पैदा किया। दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई होती रही, लोग शिकायत करते रहे, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई और इस कारण पूरी पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से भी दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है। केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है, उनको काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये दोनों पार्टियां साथ में आती तो कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुई है, उन सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, यहां तक कि केजरीवाल भी अपना चुनाव जीत सकते थे। इसके अलावा केजरीवाल जो बार बार लोगों से कहते थे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है, उसका ये संदेश गया कि लोगों को ये लगा कि अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो शायद वो उस तरह से दिल्ली का विकास न कर पाए। ऐसे में जनता डबल इंजन की सरकार की तरफ गई ताकि दिल्ली का विकास न रुके और केजरीवाल और उनकी पार्टी यहीं पे हार गई। अब जो बड़ी वजह सामने आती है वो है बीजेपी की आक्रामक नीति और अरविंद केजरीवाल की सिर्फ आलोचना करने वाली जो राजनीति थी, उसने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा की, क्योंकि आप लगातार केवल आरोप लगा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे और ये गलत संदेश गया। इसके अलावा केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि वो शराब और पैसे में उलझ गए थे, इससे उनकी छवि खराब हुई और उन्हें चुनाव में कम वोट मिले। लोगों ने देखा कि वे चरित्र की बात तो करते हैं लेकिन शराब में लिप्त रहते हैं, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, किसी को यह साबित करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है, सच हमेशा सच रहे। कुल मिलाकर ये जो हार हुई है उसमें बीजेपी की जीत कम बल्कि आम आदमी पार्टी की अपने कारणों से हार ये ज्यादा है। केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनों से हारे हैं, केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी रणनीति से हारे हैं, केजरीवाल कहीं ना कहीं उन आरोपों की राजनीति से हारे हैं जहां लोगों को लगा कि सिर्फ एक तरफ आरोप तो लग रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है।
केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की उस आक्रामक रणनीति के खिलाफ आ रहे हैं, जहां बीजेपी ने उन्हें हर एक मुद्दे पर उनसे बेहतर करने की कोशिश की और उसी में उनको पटकनी दी। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की इस हार के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह रही? कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में, देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।